नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का पॉलिटी बाय विपिन सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज आप सभी के लिए 50 प्रश्नों की प्रथम श्रृंखला राजव्यवस्था के कुछ प्रश्न पर आधारित लेकर आए हैं। ये प्रश्न पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पर आधारित प्रश्न हैं जो आने वाली एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के साथ साथ समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम सब लोग अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 एंड डी भाग 4। आपका उत्तर सही होगा सी भाग 3। ये भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, 12 से 35, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें हम सभी के लिए 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है और ये 5 से 11 अनुच्छेद। एंड भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। सेकंड क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए संसद, बी जनता, सी सुप्रीम कोर्ट, डी निर्वाचक मंडल। आप सभी का आंसर होगा डी निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड लास्ट सरदार पटेल। आपका उत्तर सही होगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति बनी थी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी आजीवन। आपका उत्तर सही होगा सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी कनाडा। आपका उत्तर सही होगा ए आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सुप्रीम कोर्ट। आप सभी का आंसर होगा बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ए 352, बी 356, सी 360, डी 370। आपका आंसर सही होगा बी 356। 356
अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जो कि राज्यों में लगता है। यहाँ पर 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, 360 से वित्तीय आपातकाल लगता है और 370 जो है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता किसे दर्शाती है? ऑप्शन संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक झुकाव के साथ एकात्मक या परिसंघ। आपका आंसर सही होगा बी, एकात्मक। एकल नागरिकता एकात्मकता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यसभा या लोकसभा सदस्य। तो आपका उत्तर सही होगा डी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। आपका आंसर सही होगा सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? ए 1950, बी 1962, सी 1976, डी 1989। आंसर सही होगा सी, 1976। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे और आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान में। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। आपका उत्तर सही होगा बी, सोवियत संघ। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक कहाँ पेश होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट। आंसर सही होगा लोकसभा। जो वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में पेश होता है, बाकी जितने भी सामान्य विधेयक होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 19, डी 21। आंसर सही होगा बी 14। 14 में समानता का अधिकार निहित है, 12 में राज्य की परिभाषा है, 19 है स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 जीवन का अधिकार। नेक्स्ट, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 356, बी 360, सी 368, डी 370। संविधान संशोधन का ऑप्शन सही होगा सी 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन है 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। आंसर सही होगा सी 73वां संशोधन 1992 एक्ट है। इसके अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? ए 42वां संशोधन, बी 73वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी 75 अमेंडमेंट। आपका आंसर सही होगा सी 74वां संशोधन, ये नगर पालिका से संबंधित है।
नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी राजगोपालाचारी। आपका आंसर सही होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। आंसर सही होगा लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, शून्यकाल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी निर्वाचन आयोग। आंसर सही होगा ए विधायिका। शून्यकाल विधायिका से संबंधित होती है। नेक्स्ट, प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है? ऑप्शन ए संसदात्मक, बी गणराज्य, सी लोकतांत्रिक गणराज्य, डी संघात्मक। आपका आंसर सही होगा सी लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी चुनाव आयोग। आंसर सही होगा सी सर्वोच्च न्यायालय, ये संविधान का संरक्षक होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। आपका आंसर सही होगा बी राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए वैधानिक, बी अस्थायी, सी संवैधानिक, डी निजी। आंसर सही होगा सी संवैधानिक। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिस संस्था का प्रावधान संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में होता है, या संविधान के किसी अनुच्छेद या अनुसूची के माध्यम से उस आयोग या संस्था का गठन किया जाता है, तो ऐसे आयोग या संस्थान संवैधानिक संस्था कहलाती है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आंसर सही होगा बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन ए अलिखित, बी मिश्रित, सी लिखित, डी परंपरागत। आंसर सही होगा सी लिखित। भारत का संविधान लिखित संविधान है। नेक्स्ट, संघ सूची का विषय कौन सा है? ऑप्शन ए पुलिस, बी कृषि, सी शिक्षा, डी रक्षा। आंसर सही होगा डी रक्षा। रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। इसके लिए 3 सूची बनाई गई है। एक संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल किए गए हैं, जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं शामिल किए गए, और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय शामिल किए गए हैं, जिस पे संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, राज्य सूची का विषय कौन सा है? ऑप्शन ए विदेश नीति, बी पुलिस, सी मुद्रा, डी रेलवे। आंसर सही होगा बी पुलिस। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसमें विदेश नीति, मुद्रा और रेलवे ये सभी संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट, समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? ऑप्शन ए रक्षा, बी पुलिस, सी शिक्षा, डी बैंकिंग। आंसर सही होगा सी शिक्षा।
शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट। आंसर सी सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए दोहरी, बी एकल, सी राज्य आधारित, डी प्रांतीय। आंसर सही होगा बी एकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर सी सही होगा 3। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा। आंसर सही होगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा। आंसर सी सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डी संवैधानिक उपचार। आंसर सही होगा सी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, बी संवैधानिक उपचार, सी नीति निषेध तत्व, डी आपातकाल। अनुच्छेद बी ऑप्शन सही होगा, संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार से संबंधित होता है। नेक्स्ट, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1942, बी 1945, सी 1946, डी 1947। आंसर सी सही होगा 1946। 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट, पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1951। आंसर डी सही होगा 1951। पहला आम चुनाव 1951 और 52 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी मंत्रिपरिषद, सी संसद, डी चुनाव आयोग। आंसर सी सही होगा, संसद। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद लगाती है। संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो पहले प्रस्ताव लाती है और उसके बाद दूसरा सदन उसकी जांच करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा क्यों नहीं भंग होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के कारण, बी अस्थायी सदन, सी संविधान मना करता है, डी सदस्यों के कारण। तो इसमें आंसर सही होगा बी अस्थायी सदन। राज्यसभा क्योंकि अस्थायी सदन होता है इसलिए यह भंग नहीं होती है। इसके जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और ये सदन जो है वो अस्थायी रहता है, वो कभी भंग नहीं होता है। 1/2 जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है, बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर सही होगा सी वित्त मंत्री। बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, नीति निषेध तत्व
कैसे हैं? ऑप्शन ए प्रवर्तनीय, बी अपरिवर्तनीय, सी केवल राज्यों पर, डी मौलिक अधिकार। आंसर बी सही होगा, अपरिवर्तनीय, यानी नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट है, संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आंसर सी सही होगा, 12। वर्तमान में संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी रूस। आंसर ए सही होगा, ब्रिटेन। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आंसर बी सही होगा, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक वो पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? ऑप्शन ए 1958, बी 1962, सी 1971, डी 1975। ऑप्शन बी सही होगा, 1962। भारत चीन युद्ध के समय पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी प्रस्तावना, डी संसद। आंसर सी सही होगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहलाती है, या प्रस्तावना को संविधान का सार या दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, संसद की सर्वोच्चता कैसी है? ऑप्शन ए सीमित, बी निरंकुश, सी पूर्ण, डी नाम मात्र की। संसद की जो सर्वोच्चता है भारत में वो सीमित सर्वोच्चता है, क्योंकि भारत में जो सर्वोच्च है वो भारतीय संविधान है। नेक्स्ट, संविधान कब अंगीकृत हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। आंसर सी सही होगा, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान अंगीकृत किया गया, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द रखा गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो यानी संविधान जो अंगीकृत किया गया वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। आंसर बी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन इसके पहले प्रथम बैठक जिस दिन हुई थी उस दिन अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई उसमें संविधान सभा के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे।